नमस्कार, मैं हूं निशांत गुप्ता और आप देख रहे हैं आई इंडिया। दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे एसपी के ताजा फेरबदल ने जिले की पुलिस व्यवस्था में मचाई हलचल। 27 अक्टूबर को हरगांव चीनी मिल में शुरू होगा गन्ना पेराई का नवीन सत्र। फिर बात करेंगे 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता में लखनऊ वॉरियर टीम ने ट्रॉफी पर जमाया कब्जा। और खबरनामे के अंत में जानेंगे अखिल भारतीय चित्रांश महासभा कायस्थ समाज के मेधावियों को करेगी सम्मानित। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। पराली जलाने पर एक और किसान पर हुई कार्रवाई। नगर पंचायत की सराहनीय पहल, खंडित देव प्रतिमाओं को सम्मान पूर्वक कराया विसर्जित। लखीमपुर के कबीर धाम में 27 अक्टूबर को सीएम योगी आदित्यनाथ का होगा आगमन। वन विभाग के पिंजड़े में कैद हुआ खूंखार तेंदुआ। चीनी मिल के कर्मचारियों ने महंगाई भत्ता बढ़ाने को लेकर सौंपा 4 सूत्रीय मांग पत्र। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर 29 अक्टूबर से नहीं आ जा सकेंगे वाहन। परिसीमन के बाद खत्म हुए बीडीसी के 644 वार्ड। जनधन योजना में यूपी देश में पहले पायदान पर। खबरनामे की शुरुआत सीतापुर की खबरों के साथ। सीतापुर में एक बार फिर एसपी अंकुर अग्रवाल की तबादला एक्सप्रेस तेज रफ्तार से दौड़ी है। कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त बनाने और फील्ड में नई ऊर्जा लाने के लिए 4 निरीक्षकों के ट्रांसफर आदेश जारी किए गए हैं। एसपी के इस ताजा फेरबदल ने जिले की पुलिस व्यवस्था में एक बार फिर हलचल मचा दी है। सबसे अहम बदलाव हुआ है अपराध शाखा के निरीक्षक जंग बहादुर पांडे का, जिन्हें अब मोहाली कोतवाल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं पुलिस लाइंस में तैनात निरीक्षक राकेश कुमार गुप्ता को अब अटरिया थाने की कमान दी गई है। इधर एसएचओ अटरिया उमाकांत शुक्ला को पुलिस लाइंस भेजा गया है, जबकि मोहाली कोतवाल दिलीप कुमार चौबे को ट्रांसफर कर अपराध शाखा में तैनात किया गया है। एसपी अंकुर अग्रवाल का यह कदम माना जा रहा है कि यह सिर्फ रूटीन तबादला नहीं, बल्कि आगामी त्योहारों और पंचायत चुनावों को देखते हुए कानून व्यवस्था को सख्त और प्रभावी बनाने की रणनीतिक तैयारी है। पुलिस विभाग के सूत्रों के मुताबिक एसपी लगातार फील्ड रिपोर्ट्स पर नजर रखे हुए हैं और जिन थानों में शिकायतें या सुस्ती की स्थिति देखी जा रही है, वहां अधिकारियों को तुरंत बदलने में कोई हिचक नहीं बरती जा रही है। विस्तृत खबर के लिए आप आई इंडिया देखें। सीतापुर के गन्ना किसानों के लिए मीठी खबर आई है। 27 अक्टूबर को हरगांव स्थित दी अवध शुगर एंड एनर्जी लिमिटेड में नवीन पेराई सत्र 2025-26 का भव्य शुभारंभ होगा। सुबह 9 बजे विधिवत पूजा अर्चना के साथ इस नए पेराई सत्र की शुरुआत होगी। इस मौके पर मिल प्रबंधन, वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि और स्थानीय किसान बड़ी संख्या में मौजूद रहेंगे। हरगांव शुगर मिल, जो जिले की प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में से एक है, हर साल हजारों किसानों की आर्थिक रीढ़ साबित होती रही है। मिल प्रशासन ने बताया कि इस बार मिल में तकनीकी सुधारों और मशीनों के आधुनिकीकरण का काम पूरा कर लिया गया है, ताकि पेराई प्रक्रिया तेज और पारदर्शी रहे। साथ ही गन्ना आपूर्ति के लिए किसानों को सुव्यवस्थित पर्ची व्यवस्था और ऑनलाइन भुगतान प्रणाली की सुविधा भी जारी रहेगी। पेराई सत्र की शुरुआत से पहले मिल परिसर को आकर्षक रूप से सजाया जा रहा है और गन्ना रैक की पहली खेप के स्वागत के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। पुलिस लाइन स्थित महासिद्ध अधीश सभागार में सिपाहियों की समस्याओं और शंकाओं को समाधान के लिए सिपाही सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन के दौरान सिपाहियों ने अपने कार्य क्षेत्र से संबंधित विभिन्न बिंदुओं पर सुझाव और समस्याएं प्रस्तुत की, जिनमें ड्यूटी प्रबंधन, आवास सुविधाएं, स्वास्थ्य देखभाल और तकनीकी प्रशिक्षण जैसे विषयों पर चर्चा की गई। अध्यक्षता करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी आलोक सिंह ने सिपाहियों की समस्याओं को सुना और समाधान से संबंधित सुझाव दिए। सिपाही सम्मेलन में सीओ नगर विनायक भोसले ने बताया कि ऐसे सम्मेलन नियमित रूप से आयोजित किए जाते रहेंगे, ताकि पुलिस बल के सभी सदस्यों को संवाद और सहयोग का अवसर प्राप्त हो सके। शहर के राजा कॉलेज मैदान पर आयोजित स्वर्गीय डॉक्टर सुंदरलाल राठौर द्वितीय मंडली 2 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता के दूसरे दिन मुख्य मुकाबला हुआ। मुकाबले में लखनऊ वॉरियर और सीतापुर प्रधान क्लब के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें लखनऊ वॉरियर टीम ने विजय ट्रॉफी अपने नाम की। मुख्य अतिथि पूर्व एमएलसी दीपक सिंह, विशिष्ट अतिथि सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने विजेता टीम को ट्रॉफी और पुरस्कार राशि प्रदान की। विजेता टीम को 21,000 रुपये और उप विजेता सीतापुर प्रधान क्लब को 11,000 रुपये प्रदान किए गए। बेस्ट गोलकीपर को 5,000 रुपये की नगद राशि दी गई। प्रतियोगिता में सीतापुर प्रधान क्लब, सीतापुर स्टेडियम के साथ ही गोला, शाहजहांपुर, बिस्वा, अलीगंज वारियर एकेडमी और लखीमपुर की टीमें शामिल हुई। इस दौरान अनुपम राठौर, रत्नम राठौर, राहुल पाल, रंजीत राठौर, एहतिशाम बेग अच्छे, जयसिंह यादव, हाफिज गाजी, अंकित कुमार भार्गव सहित तमाम गणमान्य लोग मौजूद रहे।
अखिल भारतीय चित्रांश महासभा इस बार भी कायस्थ समाज के मेधावियों को सम्मानित करेगी। महासभा की तरफ से 2 नवंबर को मेधावी छात्र छात्राओं के सम्मान में अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम शहर के तरीमपुर स्थित LIC ऑफिस के निकट आस्था मैरिज लॉन में आयोजित होगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय चित्रांश महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजीव वर्मा और विशिष्ट अतिथि के तौर पर प्रदेश सरकार के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री अरुण कुमार सक्सेना मौजूद रहेंगे। यह जानकारी देते हुए कार्यक्रम संयोजक वरिष्ठ अधिवक्ता मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ होगा। उन्होंने सभी स्वजातीय बंधुओं से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कमलापुर भंडिया भमेरा में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में गर्भवती महिलाओं की जांच, बच्चों का टीकाकरण, सर्दी जुकाम बुखार खांसी सहित अन्य बीमारियों से ग्रसित मरीजों की जांच की गई। मेले में डॉक्टर नीरज लता, डॉक्टर रियासत अली, डॉक्टर आफ्ताब आलम खां, फार्मासिस्ट JV सिंह, संगीता सचान, शिवराम पटेल, NM निधि मिश्रा, स्टाफ नर्स काजल वेवी वर्मा, प्रीति कुमारी, शिमला यादव, LT रोबिन कश्यप, शिवबालक LA नीरज पांडे, वार्ड बॉय दिनेश कुमार, स्वीपर विकेश कुमार, ललित कुमार सहित विभाग के कर्मचारी मौजूद रहे। सीतापुर स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल में 14 नवंबर को बाल दिवस पर एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थी विभिन्न तरह के स्टॉल सजाएंगे, कई खेल आयोजित किए जाएंगे। विद्यालय परिसर इस दौरान विद्यार्थियों की मौज मस्ती से भरा नजर आएगा। प्रिंसिपल श्रुति महेंद्र ने बताया कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान और आत्मविश्वास सिखाना कार्यक्रम का उद्देश्य है। स्कूल के प्रबंधक अवि महेंद्र ने बताया कि विद्यार्थियों को अपने स्टॉल लगाने और अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका दिया जाएगा। उन्होंने बताया सीख, मस्ती और हंसी का यह रंगारंग कार्यक्रम गंगापुर फिरोजपुर स्थित ग्लोबल पब्लिक स्कूल में होगा। नगर सिदौली के रामलीला मैदान निकट स्थित श्री अंकलेश्वर महादेव मंदिर में 29 अक्टूबर से श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है। यह जानकारी देते हुए आयोजक मंडल ने बताया कि अयोध्या धाम से पधारे आचार्य हरेंद्र त्रिपाठी भागवत कथा का रसपान कराएंगे। कथा प्रतिदिन दोपहर 3 बजे से 6:30 बजे तक होगी। कथा का समापन 4 नवंबर को होगा और 5 नवंबर को पुरोहित के दिन विशाल भंडारा आयोजित किया जाएगा। आयोजकों ने कथा प्रेमियों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की है। रामपुर मथुरा थाना क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश सिंह ने रामपुर मथुरा घाट, कनरखी घाट, बंगाली पुरवा घाट सहित अन्य घाटों का निरीक्षण किया। छठ पर्व को लेकर घाटों पर बैरिकेडिंग लगाकर निगरानी के निर्देश दिए। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक संजय पांडे, कांस्टेबल विनोद कुमार, प्रधान रवि कुमार, प्रधान प्रतिनिधि मोहन निषाद, सोनू निषाद मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र के बाबा लालादास आश्रम नया गांव में यज्ञ के दूसरे दिन भागवत कथा का रसपान कराते हुए कथा व्यास अरुण शास्त्री ने सत्य का महत्व बताया। कथा व्यास ने कहा, जीवन में सत्य का पालन ही धर्म का पालन है। श्री विष्णु महायज्ञ एवं विराट संत सम्मेलन में कथा व्यास ने कहा, भगवान के नाम रूप पृथक पृथक हो सकते हैं किंतु सत्य में सभी सन्निहित होते हैं। इस दौरान यज्ञाचार्य संदीप दीक्षित ने वैदिक मंत्रोच्चार के साथ अग्निदेव को प्रकट कराया और तथा पंडाल में तमाम श्रोता उस दौरान मौजूद रहे। यूपी के सीतापुर में पराली जलाने वाले किसानों पर भले ही भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है, लेकिन किसान पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे। महमूदाबाद के बाद अब बिस्वा में पराली जलाने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि ग्राम रामाभारी निवासी आफ्ताब आलम ने अपने हिस्से की भूमि पर धान की फसल काटने के बाद पराली जला दी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची राजस्व विभाग की टीम ने 2500 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के 127वें संस्करण को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सुना। भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकास के साथ आस्था और परंपराओं पर भी ध्यान रखते हैं। उन्होंने सीतापुर विधानसभा क्षेत्र के नगर 1 के बूथ संख्या 243 पर मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान मिश्रीलाल, दानिश, उत्तम पांडे, सुबोध मिश्रा, पिंकू गुप्ता, अंकुर तिवारी, लल्लू गुप्ता मौजूद रहे। ब्लॉक गोंदला मौके ग्राम पंचायत वड़ताल में शाश्वत सहभागी संस्थान द्वारा चलाए जा रहे यूपी यूथ प्रोजेक्ट के तहत लीडरशिप मीटिंग की गई। मीटिंग के दौरान युवाओं के साथ लीडरशिप मैनेजमेंट पर चर्चा की गई। इस दौरान संस्थान के प्रमुख देवेंद्र मिश्रा, प्रशिक्षक अभिषेक दास, शुभम शुक्ला, वैभव वैश्य, शुभम रस्तोगी मौजूद रहे। छठ पूजा को लेकर रेउसा थाना अध्यक्ष हनुमंत तिवारी ने घाटों का निरीक्षण किया। उन्होंने जहांगीराबाद के पास की वानी नदी, चौका नदी में कांतापुरवा के पास और घाघरा नदी में मारूबेहड़ के पास छठ पूजा के लिए बनाए गए घाटों पर व्यवस्थाएं देखी। ब्लॉक खैराबाद की ग्राम पंचायत विशुननगर चौराहे स्थित आत्मनिर्भर दिव्यांग एकता कार्यालय पर शिविर लगाया जाएगा। 2 दिवसीय चिन्हांकन शिविर का शुभारंभ सोमवार को होगा। प्रबंधक सचिव बिंदु मौर्य ने बताया कि 60 वर्ष से अधिक उम्र के वृद्धजनों को कान की मशीन, चश्मा, व्हीलचेयर, छड़ी, वॉकर आदि इल्मको कंपनी कानपुर के सहयोग से निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे।
नगर पंचायत सिधौली की सराहनीय पहल के तहत नगर के विभिन्न मंदिरों, चौराहों और सार्वजनिक स्थलों पर पड़ी खंडित, पुरानी और उपेक्षित देव प्रतिमाओं को ससम्मान पूर्वक एकत्रित कर विधिवत धार्मिक रीति से विसर्जित किया गया। यह अभियान नगर अध्यक्ष गंगाराम राजपूत, अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव तथा सभासद संघ अध्यक्ष दिग्विजय शुक्ला के दिशा निर्देशन में संपन्न हुआ। उनके मार्गदर्शन में नगर पंचायत की समर्पित टीम आकाश, धनीराम, मनीष, सुमित एवं विशाल कुमार ने नगर के विभिन्न स्थानों से प्रतिमाओं को अत्यंत श्रद्धा और सावधानी पूर्वक एकत्र किया। इसके बाद सभी प्रतिमाओं का लोहरा घाट में धार्मिक विधि विधान से विसर्जन किया गया। नगरवासियों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि यह अभियान न केवल धार्मिक आस्था का सम्मान है, बल्कि नगर की स्वच्छता और सौंदर्यीकरण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए आई इंडिया। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। शहर के मोहल्ला गोराम बंगला में समाजसेवी सुमित वाजपेयी व उनके सहयोगियों के द्वारा महाकाल मंदिर के पास पौधारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। सड़क किनारे निरंतर वाहनों के आवागमन से बढ़े हुए वायु प्रदूषण के मद्देनजर मोहल्ले वासियों ने सुमित वाजपेयी के नेतृत्व में यह कार्य निष्पादित किया। वृक्षारोपण के दौरान कार्यक्रम में मुख्य रूप से रविशंकर वाजपेयी, कुंवर जेबी सिंह, विनय गुप्ता, सितांशु भूषण मिश्र, संजीव वर्मा समेत अन्य मोहल्लेवासी उपस्थित रहे। अब खबरें अपराध जगत से। सीतापुर पुलिस ने 13 वांछितों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस के मुताबिक थाना सकरन पुलिस, बिस्वा पुलिस टीम ने 4-4, इमले सुल्तानपुर पुलिस ने 1, सिधौली पुलिस, सदरपुर पुलिस ने 2-2 वारंटियों को गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। सीतापुर पुलिस ने अवैध शस्त्र सहित 7 अभियुक्त को गिरफ्तार करने का दावा किया है। सीओ मोहली नागेंद्र चौबे ने बताया कि थाना इमलिया सुल्तानपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान ग्राम लक्ष्मणपुर के रहने वाले मोबिन को गिरफ्तार किया है। मोबिन के पास से एक अवैध तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में एसओ श्यामू कनौजिया, उप निरीक्षक मियाज अहमद, हेड कांस्टेबल श्री कृष्ण यादव, कांस्टेबल सुनील कुमार, सत्यप्रकाश शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने चैन स्नैचिंग की घटना को अंजाम देने वाले आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही लूटी गई चैन भी बरामद करने में सफलता पाई है। अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी दुर्गेश कुमार सिंह ने बताया कि सीओ सिधौली कपूर कुमार के नेतृत्व में सिधौली पुलिस टीम ने ग्राम हुसैनगंज के रहने वाले आरोपी सब्बीर को चूड़ी वाली गली के पास से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है। पुलिस टीम में उप निरीक्षक लालधर प्रसाद, कांस्टेबल अजय तिवारी शामिल रहे। सीतापुर पुलिस ने लखीमपुर खीरी से भटक कर आए बालक को परिजनों से मिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान ला दी है। पुलिस के मुताबिक 25 अक्टूबर को थाना कोतवाली नगर अंतर्गत रेलवे स्टेशन के बाहर एक 9 वर्षीय बालक को भटकते देखा गया। चौकी सदर बाजार इंचार्ज उप निरीक्षक स्वाति चतुर्वेदी और उनकी टीम ने मौके पर पहुंचकर बच्चे को अपने सुपुर्दगी में ले लिया। पुलिस के मुताबिक बच्चा पढ़ाई के डर से लखीमपुर से ट्रेन में चढ़कर सीतापुर तक आ गया था। उसके द्वारा बताई गई सूचना के बाद बालक के परिवार से संपर्क कर उसे सकुशल परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया। इस टीम में उप निरीक्षक स्वाति चतुर्वेदी के साथ आरक्षी ओम प्रकाश, कुलदीप कुमार शामिल रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर से। लखीमपुर में सोमवार का दिन बेहद खास रहने वाला है। दरअसल यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को मुस्ताबाद के पावन कबीरधाम पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर सुबह 11:10 पर कबीरधाम के हेलीपैड पर उतरेगा, जहां जिले के प्रमुख अधिकारी, जनप्रतिनिधि और साधु संत मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। आधिकारिक प्रवक्ता के मुताबिक मुख्यमंत्री करीब 1 घंटा तक कबीरधाम में रहेंगे। इस दौरान संत कबीर की शिक्षाओं पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। महंतों और श्रद्धालुओं से मुलाकात करने के साथ ही प्रदेश सरकार की ओर से चल रही धार्मिक, पर्यटन और सांस्कृतिक संरक्षण योजनाओं की जानकारी भी साझा करेंगे। मुख्यमंत्री सुबह 11:15 से 12:15 तक स्मृति प्रकोत्सव में मेले में रहेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर कबीरधाम से उड़ान भरकर लखनऊ के लिए रवाना होगा। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 27 अक्टूबर को मुस्तफाबाद के कबीरधाम में आगमन को लेकर कमिश्नर विजय विश्वास पंत ने तैयारियों का जायजा लिया। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 542 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी कर सकते हैं। निरीक्षण के दौरान डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल, एसपी संकल्प शर्मा, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता, सीडीओ अभिषेक कुमार, क्षेत्राधिकारी गोला रमेश कुमार तिवारी, इंस्पेक्टर कोतवाली गोला अंबर सिंह मौजूद रहे।
लखीमपुर खीरी में वन विभाग के पिंजरे में खूंखार तेंदुआ कैद होने से इलाके के लोगों को थोड़ी राहत मिली है। वन अधिकारियों ने बताया कि वन्य जीव सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए तेंदुए को सुरक्षित रूप से शारदानगर रेंज परिसर लाया गया है। विभाग ने आसपास के क्षेत्रों में लोगों से सतर्कता बनाए रखने और निगरानी जारी रखने की बात कही है। 8 वर्षीय बच्ची पर हमला करने वाला तेंदुआ रविवार को वन विभाग के पिंजरे में फंस गया। तेंदुआ की शनिवार को लोकेशन मिलने के बाद वन विभाग ने शारदानगर रेंज के खंबारखेड़ा कुमरापुर में गाँव किनारे गन्ने के खेत में पिंजरा लगाया था, जिसमें खूंखार तेंदुआ रविवार को बकरी का शिकार करने के चक्कर में फंस गया। पिंजरे में रविवार की सुबह तेंदुआ फंस गया। वन विभाग की टीम लगातार उसकी गतिविधियों पर नजर रख रही थी। उसकी आवाजाही को ट्रैक करते हुए 25 अक्टूबर को ग्राम खंबारखेड़ा के निकट कुंवारापुर क्षेत्र में उसकी लोकेशन मिली, जिसके बाद वहां एक पिंजरा लगाया गया। तहसील धौरारा के ब्लॉक ईसानगर के रायपुर गांव में एक पीड़ित परिवार के वायरल खबर का संज्ञान लेकर पीड़ित राहत सामग्री उपलब्ध कराई गई। शिक्षा संघर्ष मोर्चा फाउंडेशन की तरफ से टीम ने गांव पहुंचकर राहत सामग्री प्रदान की। बताया जाता है कि गांव के एक परिवार के सामने भरण पोषण का संकट है। परिवार की वृद्ध माता के पास आमदनी का कोई जरिया नहीं है। यह जानकारी होने पर फाउंडेशन के सदस्यों ने खाद्य सामग्री और कपड़े प्रदान किए। विधानसभा क्षेत्र गोला में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को सुना गया। इस दौरान जिलाध्यक्ष सुनील सिंह, अर्चना मिश्रा, नगर अध्यक्ष शत्रुघ्न मिश्रा, अवधेश मिश्रा, चेयरमैन रिंकू शुक्ला, जिला उपाध्यक्ष विनोद वर्मा, जिला महामंत्री विनोद लोधी, राजन साहनी, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष मंजू लता मौजूद रहीं। निगासन तहसील क्षेत्र की सरजू सहकारी चीनी मिल बेलराया के कर्मचारियों ने अपने 4 सूत्रीय मांगों को लेकर डीएम को मांग पत्र सौंपा। कर्मचारियों ने 17% महंगाई भत्ता, डीए दिलाए जाने, उत्पीड़न बंद किए जाने जैसी मांगें उठाई। इस दौरान मुख्य अभियंता राजेंद्र कुमार, मुख्य रसायनविद आरबी सिंह, उत्तर प्रदेश सहकारी चीनी मिल वेलफेयर एसोसिएशन के लखनऊ मंडल के अध्यक्ष कौशल वर्मा, नितिन वर्मा, अखंड प्रताप, ध्यानेंद्र स्वर्णकार, रोहित वर्मा, अखिलेश पटेल, समस्त रसायनविद अमित वर्मा, विवेक दीक्षित, अंकुर कुमार, राजेंद्र सिंह, अमित सिंह, अजीत, पवन, संजय, पंकज, मुन्ना, राजू, फॉरमैन और आसिफ खान, कमाल अहमद आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 पर 29 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से 16 नवंबर के मध्य रात्रि तक वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई गई है। इस दौरान वाहनों को अन्य दूसरे मार्गों से गंतव्य की ओर बढ़ाया जाएगा। यातायात पुलिस के मुताबिक पीलीभीत से लखीमपुर की ओर आने वाले वाहन मोहम्मदी बाईपास से सिकंदराबाद, मनिकापुर तिराहा होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। इसी तरह लखीमपुर से गोला पीलीभीत की ओर जाने वाले सभी छोटे बड़े वाहन मनिकापुर तिराहा, सिकंदराबाद होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। मोहम्मदी रोड से अलीगंज की ओर जाने वाले बड़े वाहन रिलायंस पेट्रोल पंप, तिवारी ढाबा से गोला बाईपास, मंडी रोड से अलीगंज की ओर जा सकेंगे, जबकि अलीगंज रोड से आने वाले बड़े वाहन मंडी बाईपास रोड, रिलायंस पेट्रोल पंप, तिवारी ढाबा से मोहम्मदी बाईपास की ओर जा सकेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ के लखीमपुर आगमन को लेकर देर शाम डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल और एसपी संकल्प शर्मा ने ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल में ब्रीफिंग की। इस दौरान अफसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिकारियों कर्मचारियों को उनके कर्तव्यों का बोध कराया। एसपी ने ड्यूटी पर लगे सभी पुलिसकर्मियों को पूरी मुस्तैदी और सतर्कता के साथ तैनाती स्थल पर ड्यूटी करने के निर्देश दिए। इस दौरान सीडीओ अभिषेक कुमार, एडीएम नरेंद्र बहादुर सिंह, प्रशिक्षु आईएएस मनीषा धारवे, एएसपी पवन गौतम, अमित राय, सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता मौजूद रहे। अब खबरें प्रदेश से। प्रदेश की खबरों में सबसे पहले बात करेंगे यूपी में पंचायत चुनाव से पहले परिसीमन की। पंचायती राज विभाग ने पूरे प्रदेश में पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। शहरी क्षेत्रों के विस्तार और नई नगर पालिकाओं के गठन के कारण कई पंचायत क्षेत्रों को नगर निकायों में शामिल कर दिया गया है। इससे अब प्रदेश में 644 क्षेत्र पंचायत वार्ड और 15 जिला पंचायत वार्ड समाप्त हो गए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, 501 ग्राम पंचायतें और करीब 1700 ग्राम पंचायत वार्ड भी घट गए हैं, यानी ग्रामीण प्रशासनिक ढांचे में एक बड़ा पुनर्गठन पूरा हो चुका है। यह बदलाव प्रदेश के 42 जिलों में किया गया, जिनमें सीतापुर, अलीगढ़, अंबेडकर नगर, अमरोहा, अयोध्या, आजमगढ़, बहराइच, बलरामपुर, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बुलंदशहर, चित्रकूट, देवरिया, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, हाथरस, जौनपुर, गाजियाबाद, गोंडा, हरदोई, लखीमपुर खीरी, कुशीनगर, मऊ, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़, रायबरेली, संत कबीर नगर, शाहजहांपुर, सोनभद्र, लखनऊ, मथुरा और उन्नाव जैसे जिले प्रमुख शामिल हैं। विस्तृत खबर के लिए आप इंडिया देखें। इस खबर में बात करेंगे जनधन योजना में उत्तर प्रदेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले पायदान पर कब्जा जमाने की। जनधन खाते खोलने के मामले में यूपी देश में पहले स्थान पर पहुंच गया है। यूपी में अब तक 9.93 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोले जा चुके हैं, जो पूरे देश में खोले गए 56.21 करोड़ खातों का 17.66% हिस्सा है। यह उपलब्धि वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बना रही है।
इस खबर में बात करेंगे मोबाइल देखने से दिमाग पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव की। चिकित्सकों के मुताबिक स्क्रीन एडिक्शन से हर तीसरा व्यक्ति प्रभावित हो रहा है। जो लोग देर रात तक बेवजह मोबाइल लैपटॉप देखने में व्यस्त रहते हैं, उनके सिर में दर्द, आंखों की नजर में कमजोरी, नस और चेहरे में सूजन समेत अन्य परेशानियां हो रही हैं। ऐसे लोगों की दिमागी हालत दिनों दिन बिगड़ रही है। चिकित्सकों के मुताबिक मरीजों की नस सिकुड़ने और अवसाद के केस आ रहे हैं। यूपी के फतेहाबाद में आयोजित 2 दिवसीय कार्यशाला के दौरान चिकित्सकों ने इस पर गहरी चिंता जताई। ऑनलाइन इलाज से मानसिक विकारों से गंभीर बनने के खतरों पर भी डॉक्टरों ने व्याख्यान दिया। इस खबर में बात करेंगे डिलीवरी करते ही लखपति बन जाने वालों की। उत्तर प्रदेश में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बरेली यूनिट ने 6 ऐसे लोगों को पकड़ा जो डिलीवरी करते ही लखपति बन जाते थे। पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे सामने आए हैं। बताया जाता है कि झारखंड से पहले अफीम लेकर आते थे और फिर उसे बरेली में बिक्री करते थे। पुलिस के मुताबिक बरेली के तेजराम, अंकित सिंह, शेर सिंह, राजकुमार उर्फ देवांश और झारखंड के चंदन यादव, मंटू कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 4 किलो 131 ग्राम अफीम, 2 कारें, 6 मोबाइल फोन और 4,340 रुपए नकद बरामद किए गए हैं। बरामद अफीम की कीमत लगभग 20 लाख रुपए बताई जा रही है। अब बात मौसम की। यूपी में एक बार फिर मौसम बदलने वाला है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में कई जगह बारिश होगी। विभाग के मुताबिक 27 अक्टूबर को यूपी के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है। विभाग ने कोहरा और धुंध की चेतावनी जारी की है, जिसमें सीतापुर सहित बाराबंकी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बरेली, आजमगढ़ सहित कई जनपद शामिल है। यह था आज का खबरनामा। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।